पिछले 5-6 सालों में इंडिया ने कई बार श्रीलंका के साथ सीरीज खेली है, लेकिन वो सीरीज कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी इस बार उसे इंपॉर्टेंट दी जा रही है। और रीजन है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद ये पहला असाइनमेंट है और सब लोग देखना चाहते हैं कि गौतम गंभीर किस तरीके की टीम बनाना चाहते हैं। क्योंकि गौतम गंभीर के कोच बनने से पहले ऐसी आवाजें उठ रही थी कि वो सीनियर्स को टीम में नहीं देखना चाहते, वो अपने कुछ प्लेयर्स को टीम में लाना चाहते हैं, वो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वो विकेट कीपर चेंज कर सकते हैं। इतनी बातें किसी भी कोच के आने पर अच्छी चीज नहीं मानी सकती। दिस इज नॉट द राइट नॉइज। क्योंकि टीम एक स्टेबल टीम है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाहे वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, टेस्ट सीरीज हो, हर जगह टीम ऑलमोस्ट देवर देयर। और गौतम गंभीर के कोच बनने से ठीक पहले इंडिया इवेंचुअली डिड इट। सो गौतम गंभीर को इतने चेंजेस क्यों करने हैं? ये कोई ऐसी टीम नहीं है, या ये करंट पाकिस्तान की टीम नहीं है जिसमें इतनी सर्जरी की जरूरत है। ये एक बनी बनाई टीम है जिसमें कुछ माइनर चेंजेस करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी टीम चेंज की जा रही है। ये भी खबर आई कि गौतम गंभीर ने सारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह की स्पेसिफिकली बात हो रही है, उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी छुट्टियां छोड़ के ये 3 ओडीआई मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल हों। क्योंकि गौतम गंभीर का कहना है कि इन 3 मैचेस के बाद भी टेस्ट सीरीज से पहले 1.5 महीने का गैप है। वो टेस्ट सीरीज भी बांग्लादेश के साथ है, तो कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, कोई लंबी सीरीज नहीं है, सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो गौतम गंभीर चाहते हैं कि अब जितने भी अवेलेबल ओडीआई मैचेस हैं उसमें ये प्लेयर्स अवेलेबल हों। अब यहाँ पर टेंशन की बात यह है कि अगर किसी वजह से सीनियर्स आउट ऑफ टायर्डनेस, या हो सकता है अभी वो हॉलीडे मोड में हो, सडनली आके खेलें और अगर फ्लॉप हो जाए, तो गौतम गंभीर जिस तरीके के हार्ड टास्क मास्टर हैं, ऐसा ना हो कि वो कोई बड़ा डिसीजन ले लें। कुछ ऐसे डिसीजन ना ले लें कि भाई मुझे विराट कोहली नहीं चाहिए, रोहित शर्मा इज नहीं चलेंगे, जसप्रीत बुमराह को और प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि गौतम गंभीर की इमेज अभी फिलहाल इसी तरीके की बन रही है कि वो हर चीज अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे वो सूर्य कुमार यादव को टी20 कैप्टन बनाने के पीछे पड़े हैं, और उसका रीजन वो ये दे रहे हैं कि हार्दिक पांड्या तो हमेशा इंजर्ड रहते हैं, तो हम एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो हर टाइम अवेलेबल हो। हार्दिक पांड्या की इंजरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज तो रहे हैं, लेकिन टी20 हार्दिक पांड्या ने रेगुलरली खेले हैं। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या इस वक्त टीम में टी20 में रोहित और विराट के रिटायर हो जाने के बाद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है। कैप्टेंसी मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या को ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन गौतम गंभीर ऐसे कैप्टन चाहते हैं शायद जो अवेलेबल रहे, जो उनके साथ उनके हिसाब से काम कर सके। और मेरे ख्याल से उन्हें डाउट है कि हार्दिक पांड्या उस तरीके के कैरेक्टर हैं जो उनके साथ उनके अंडर काम कर सकेंगे। अभी ये भी न्यूज आ रही है कि रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट सुन के अपनी अवेलेबिलिटी दे दी है इस ओडीआई सीरीज के लिए। अदरवाइज केएल राहुल को अगला ओडीआई कैप्टन बनाने के लिए बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि केएल राहुल। अब मुझे नहीं पता कि केएल राहुल क्या ऐसे कैप्टन हैं कि आपको अगला ओडीआई वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, या वहां कुछ डायनेमिक कैप्टन की जरूरत है। लेकिन गंभीर को लगता है कि उनके पास उतना डायनेमिक एटीट्यूड है कि कैप्टन के पास नहीं भी हो तो चलेगा। वो चाहते हैं कि जैसे श्रेयस अय्यर एक साइलेंट क्वाइट कैप्टन थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो एक क्वाइट कैप्टन चाहते हैं जिनको वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। अब इसके अलावा भी बहुत सारी नई नई चीजें सुनने में आ रही हैं। जब तक ये ऑफिशियल नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि सीनियर्स के आने के बाद वो ऋतुराज गायकवाड़ को प्रेफर नहीं करना चाहते टीम में। उसकी रीजन क्या है मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि गायकवाड़ को जितने भी मौके हाल फिलहाल में दिए गए हैं, इंक्लूडिंग रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज, ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। इनफैक्ट शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ में अगर किसी को देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर एडमेंट है कि उन्हें बिल्कुल यंग टीम बनानी है। अब उस वजह से वो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल, इन्हीं 3 को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं। अगर इस हिसाब से 28-30 साल के लोगों को भी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर माना जाने लग गया, तो फिर मेरे ख्याल से रिटायरमेंट एज बहुत जल्द बहुत कम होने वाली है और 17-18 साल के लड़के टीम में भर जाएंगे। क्योंकि जो प्लेयर्स अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ में फिलहाल 4 से 5 साल टी20 क्रिकेट खेलने का कैलिबर है। मेरे ख्याल से 34-35 तक क्रिकेटर्स खेल सकते हैं। मतलब आई नो कि दिस इज मोर ऑफ अ यंगस्टर्स गेम, लेकिन स्टिल 30 इज नॉट अ वेरी सीनियर एज। अगला वर्ल्ड कप 2026 में 2 साल बाद है एटलीस्ट, तब तक तो ऋतुराज गायकवाड़ आई वुड से कि बिल्कुल फिट एंड फाइन रह सकते हैं। और वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन भी हैं, तो इट मींस दैट ही इज आल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल लीडर्स यू आर लुकिंग इन द टीम। वो सीनियर रोल भी प्ले कर सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो बढ़िया परफॉर्मर है।
अब ऋतुराज गायकवाड़ को अगर ड्रॉप किया जाता है तो ये सीरियसली एक सोचने की बात होगी कि कोच जो है वो बिल्कुल एक ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो अपनी लाइक्स के ऊपर है। अब यहाँ लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाती है तो परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। वैसे में कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है कि वो परफॉर्म ना भी कर रहा हो लेकिन कोच को पसंद है तो उसे लंबा रन दिया जाए, और कोई अच्छा परफॉर्मर भी हो और कोच की डिसलाइक हो तो उसे मौका ना दिया जाए। अब इस तरीके से टीम बनेगी तो मुझे पता नहीं आगे किस तरीके की टीम होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि सिराज जो काफी टाइम खेल चुके हैं इंडियन टीम में पिछले 3 साल से, लेकिन उस लेवल पे वो जा नहीं पाए हैं जो एक्सपेक्टेड था। व्हाइट बॉल में बहुत जल्द उनकी जगह पे हर्षित राणा, आवेश खान ऐसे बॉलर्स ले लेंगे, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिराज की इतनी भी पुअर परफॉर्मेंस नहीं है कि कंप्लीटली आउट ऑफ कंसिडरेशन हो जाए। तो टीम सिलेक्शन को लेकर इतनी डिस्कशन, इतनी चीजें श्रीलंका टूर को लेकर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि श्रीलंका अब वो ओपोनेंट नहीं है। श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड या इवन आई वुड से करंट पाकिस्तान के साथ भी कोई सीरीज हो तो फुल स्ट्रेंथ टीम के बगैर भी इंडिया ठीक परफॉर्म करके आ सकती है। मगर इतनी सीरियस डिस्कशन श्रीलंका टूर से, और किसी वजह से अगर इंडिया एक आधा मैच हार गई तो कोई ये डिस्कशन और बढ़ जाएंगे और गंभीर पे प्रेशर बनेगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी टीम नहीं है जिसमें इतनी सर्जरी की जरूरत है। कुछ माइनर चेंजेस के साथ ये टीम बिल्कुल ठीक है। गौतम गंभीर अगर कंप्लीट ओवरऑल करना चाहते हैं तो मुझे नहीं पता कि फिर इस टीम का फ्यूचर क्या होगा। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर हैज टू टेक इट अ लिटिल स्लोली एंड डोंट बी टू हार्ड ऑन अ टीम विच हैज बीन डूइंग रियली वेल। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।